स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रही है। कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो आखिर हम लोग बिहार में क्यों हैं? सरकारी स्कूल की पढ़ाई से 10वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत है हमारी सरकारी व्यवस्था की। पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, लाठी घुमावन रैली, तेल पिलावन रैली। स्कूल में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रही है। सरकारी व्यवस्था की ऐसी हालत है कि आज के समय में बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़ के सरकारी स्कूल की पढ़ाई से 10वीं कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत है हमारी सरकारी व्यवस्था की। लेकिन इसके बावजूद जिनके पास सपने होते हैं कुछ करने को, पढ़ने को, कुछ नया मुकाम हासिल करने को, तो जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके आधार पे वो अपना मार्ग खोजते हैं और लोग सफलता हासिल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु कुमार नीतीश और आप देख रहे हैं बिहार राजनीतिक हलचल। आज हम आए हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा, जो कि एक डॉक्टर बनने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, उसको उन्होंने पास किया है और लाखों बच्चों से अलग उन्होंने एक पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और इस बातचीत के दौरान हम थोड़ी सी चर्चा राजनीति पर भी करेंगे। राजनीति से इसको इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, इस पर तो राजनीति होती आई है और होती रहती है, लेकिन ज़रूरी है कि शिक्षा पे भी हो, रोजगार पे भी हो, पलायन पर भी बात हो। ये हमारे राज्य के, हमारे देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये हमारे देश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए मिलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुदीप्ता कुमारी है जी। आपने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जी। कितनी मार्क्स हैं आपके? 537 आए हैं। रैंक 19,265। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो अभी तक की शिक्षा है, जैसे 10th आपने कहाँ से किया है, 12th आपने कहाँ से किया है, और इसके बाद आपने जो ये नीट की एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन की है वो कहाँ से की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने 10th जोसेफ से किया था, संत जोसेफ पब्लिक स्कूल, और 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया था। फिर उसके बाद नीट की परीक्षा की तैयारी मैंने कोटा रहकर एलएन से करी थी। तो कोटा रहकर आपने एलएन से किया, ऑफलाइन वहाँ जाके एजुकेशन आपने लिया? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? सुदीप्ता कुमारी। सुदीप्ता कुमारी, ये थी हमारे साथ सुदीप्ता कुमारी, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और अब ये डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़े हैं। एक जो महत्वपूर्ण पड़ाव होता है नीट का, उन्होंने उसको क्वालिफाई कर लिया है और अब आगे आपसे आशा है, उम्मीद है लोगों को कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक अच्छे डॉक्टर के रूप में आप उभर कर सामने आएंगे। ज़रूर, बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। थैंक यू। आपका नाम मैम? रेखा कुमारी है जी। आपकी पुत्री हैं ये? जी जी। तो कैसा लग रहा है, अभी इन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, लाखों बच्चों, मतलब हर वर्ष लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं लेकिन कुछ ही इसमें सेलेक्ट होते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गौरवान्वित होने वाली पल है आप लोगों के लिए? जी, बहुत। आप पिताजी हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका सर? सुरेंद्र प्रसाद सिंह। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो गौरवान्वित हूँ मैं इस पल के लिए, और इस पल के लिए मैंने काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। पिछले साल भी होते होते बच गया था, लेकिन इस साल जो है सो मिल गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पुत्री नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ये आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय बनेगा, एक प्रेरणा कि हाँ, फलने थे, सुरेंद्र जी थे, उनकी लड़की ने नीट क्वालिफाई किया, हम भी अपने पुत्री को पढ़ाना चाहते हैं, बहन को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो भी इस तरह के और भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करके एक मुकाम हासिल करें। सर, आपका नाम? डॉक्टर बी डी कुशवाहा, हम सम्राट अशोक कुशवाहा विकास सेवा समिति का कार्यकारी अध्यक्ष दल सिंह सराय से हैं, बिलोंग करते हैं। और इस गौरव पल के लिए अभी सारे लोगों की हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और शुभकामनाएं। हमारी ऐसे प्रतिभाशाली बेटी को हार्दिक बधाई, पूरे परिवार को है। सर, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा सवाल हमारा इस ओर ज़रूर होगा कि अभी आपने देखा कि जो शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर। शिक्षा और चिकित्सा हर परिवार की धुरी होता है, लेकिन शायद महसूस सभी लोग करते हैं कि दोनों धुरी हमारी कमज़ोर है बिहार की व्यवस्था के कारण। मैं इतना ही अभी कहूँगी, इसके लिए सभी लोगों की प्राथमिकता होगी कि इस पहचान को बदलने के लिए हर व्यक्ति की एक पहल होनी चाहिए, जो घर से, परिवार से शुरू होना है, तब जाके आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मुखिया जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है कि हमारे गांव की यह बच्ची नीट क्वालिफाइड की, और मुझे आशा है कि इस तरह की प्रेरणा लेकर के हमारे समाज के और भी बच्चियां सब पढ़े लिखे अच्छा से रहे, अच्छा जगह मुकाम हासिल करें। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, सुधीर जी हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, कैसा महसूस हो रहा है, ये जो पल है, इस तरह का आप लोग यहाँ पे सम्मान देने पहुँचे हैं? वाकई में हमारे विधानसभा क्षेत्र में
पार पंचायत में इस सफलता के लिए और इस बच्ची की मेहनत के लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज पांडव गढ़ की पवित्र भूमि पर आके, और वाकई में इस पवित्र भूमि को इस बच्ची और इस बच्ची के परिवार ने और यहाँ के समाज वाकई में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं। और उसमें इस बच्ची के साथ उनके माता पिता, दादा दादी और हम अपने क्रियाशील और बहुत ही प्रखर यहाँ के मुखिया जी, जो काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस कार्यक्रम को चलाते हैं। जब हमने इस बात का प्रपोजल दिया, मुखिया जी हम लोग भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं, बड़ा हृदय से स्वागत किए और कहे इसके लिए मेरा हमेशा हृदय खाली रहता है और अपना बहुत सारा प्रोग्राम छोड़ के सोचिए इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे, और इस समाज को एक संदेश भी देना चाहते हैं इस मौके पर, जो इससे हर समाज इस बच्ची से सीख लेके ये कैसे मेहनत की है, किस तरीके से पढ़ाई की है, और हर समाज के हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, कोई नीट क्वालिफाइड करे, कोई जेई क्वालिफाई करे, कोई आईएएस बने, और इस गौरवान्वित पल का मैं भी साथी होना चाहता हूं। इसी के लिए मैं दोबारा फिर इस बच्ची के माता पिता को, दादा दादी और इसके सभी इस समाज में को हम धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ शिव किशोर जी हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बिहार के बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, ज़्यादातर देश में जो आईएएस और आईपीएस के रैंक पे जो लोग हैं वो बिहार के लोग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो लोग बिहार की पढ़ाई से क्यों नहीं बन पाते हैं आईएएस आईपीएस, बिहार की पढ़ाई से, बिहार की व्यवस्था से क्यों नहीं वो नीट जेईई क्वालिफाई करते हैं? देखिए, बिहार के बच्चे तो सफल हो रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अलग से होती है। क्यों? इसलिए कि बिहार में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आखिर जो व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में हो सकता है वो व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं है? बड़ी खुशी है कि कोटा से जाके इन्होंने सफलता पाया, लेकिन अगर ये व्यवस्था अपने जिला में होता, अपने बिहार में होता, तो कोटा जाने का जो खर्च इनके पिताजी सुरेंद्र बाबू जो परिश्रम से, पुरुषार्थ से जो उपार्जन किए, वो कहाँ चला गया? कोटा चला गया। वो पैसा अगर बिहार में रहता तो वो पैसा तो हमारे छात्र हैं, दूसरे जो हमारी बेटी है, बेटे हैं, उनके विकास में काम आता। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर बिहार की व्यवस्था अगर अच्छी नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, सब चीज़ का पलायन हमको दूसरे जगह कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो आखिर हम लोग बिहार में क्यों हैं? क्या बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है? तो हम सुरेंद्र बाबू को तो बधाई देंगे, इनके माता पिता समाज को, और मुखिया जी के आने के बाद इस पंचायत में आज मुखिया जी भी गौरवान्वित हो रहे होंगे कि आज इनके कार्यकाल में इनके यहाँ से अच्छी डिग्री, जिनको के लिए हम सब लोग जुटे यहाँ हैं, तो ऐसी व्यवस्था फिर से बरकरार रहे, हमारे अन्य बेटे बेटियां भी हो, इसके लिए हमको शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाना होगा। ये कब उठेगा? जब हम बिहार का बागडोर शिक्षित लोगों के हाथ में देंगे। अभी मुखिया जी अपने वक्तव्य में बताए हैं कि प्रशांत जी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी आईआईटीएन हैं, तो उनको शिक्षा की बात नज़र में आया। मैं राजनीतिक द्वेष की भावना से नहीं बोलता हूँ, मेरे ऐसे भी नेता हुए हैं ऐसे पूर्व में जिनको लग रहा था पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, लाठी घुमावन रैली, तेल पिलावन रैली, लेकिन ये आए हैं तो सबसे पहले शिक्षा के मुद्दा को, क्यों? इसलिए कि ये खुद शिक्षित हैं और शिक्षा चाहते हैं, और जब शिक्षा हो जाएगा तो एक बेटियां नहीं, हर घर से बेटे बेटियां निकलेगी और मेरा बिहार विकसित होगा। जी, आपका परिचय सर? मैं केवटा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, मेरा नाम नीरज कुमार ठाकुर है। मैं केवटा पंचायत की ओर से इस बच्ची को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सर, आपका परिचय? मोहम्मद इल्ताफ अहमद, पार पैक्स अध्यक्ष। आप शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे बिहार से? बिहार की अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, वर्तमान में भी जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है दूसरे स्टेट के बनिस्बत। यहाँ न कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन है, इस मामले में बिहार इंस्टीट्यूशन के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ के बच्चे ज़्यादातर देखिए कोटा जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, बहुत अदर स्टेट सब जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ सबसे पहले जो व्यवस्था होनी चाहिए वो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लड़कों का पलायन दूसरी जगह नहीं हो। यहाँ का ज़्यादातर इकोनॉमी जो है दूसरे स्टेट में चलाता है, वो इकोनॉमी अगर बिहार में रहेगा तो उससे ज़्यादा इसकी तरक्की होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले इसमें यहाँ शिक्षा का सबसे पहले जो मुद्दा है वो शिक्षा का व्यवस्था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं, शुभकामनाएं देने पहुँचे हैं। अभी आप जो देखेंगे इधर कुछ वर्षों से जो राजनीति का रुख है वो कहीं ना कहीं शिक्षा पलायन जैसे मुद्दों की ओर हुई है,
बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, पहले राजनीति में जो पढ़े लिखे अच्छे लोग होते थे, सीधे लोग होते थे, वो छट जाते थे, वो इधर आना नहीं चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुख इस ओर दिख रहा है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब राजनीति की ओर आ रहे हैं। तो एक आशा है, उम्मीद है कि व्यवस्था बदलेगी, सुधरेगी और बिहार जो पहले गौरवशाली हुआ करता था, देश विदेश से लोग यहाँ एजुकेशन के लिए आते थे, फिर से वो हमारा बिहार वापस लौटेगा, वापस बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।